दोस्तों, रमजानुल मुबारक के चांद को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी और खुशी देने वाली खबर सामने आ रही है। पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ी बेसब्री से जिस ऐलान का इंतजार कर रहे थे, वह ऐलान अब हो चुका है। सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को दिल की गहराइयों से रमजान की मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में चांद देखने वाली कमेटी ने 17 फरवरी 2026 मंगलवार की शाम रमजान का चांद नजर आने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रात तरावीह अदा की जा रही है और 18 फरवरी 2026 बुधवार को रमजान का पहला रोजा रखा। यानी सऊदी अरब में 18 फरवरी से रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी की शुरुआत हो चुकी है। यह खबर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी और रहमत लेकर आई है। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई है, इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर इस मुबारक महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत में आम तौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद नजर आता है। इसी के मुताबिक उम्मीद है कि भारत में 18 फरवरी 2026 बुधवार की शाम चांद देखा जाएगा। अगर चांद नजर आता है तो भारत में 18 फरवरी की रात पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और 19 फरवरी 2026 जुमेरात को इंशा अल्लाह पहला रोजा रखा जाएगा। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, तकवा और खुद को गुनाहों से बचाने का महीना है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती है। एक नेक काम का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है और बंदे को अपने रब से करीब होने का सुनहरा मौका मिलता है। आपसे गुजारिश है कि इस पाक महीने की कद्र करें, दिन में रोजा रखें और रातों में तरावीह, तिलावत और दुआओं का एहतमाम भी करें। कहीं ऐसा न हो कि हम दिन में तो रोजा रखें लेकिन रात में गुनाहों में डूबे रहें। याद रखिए, रमजान खुद को सुधारने का महीना है। यह मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का, बुरी आदतों को छोड़ने का और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करने का। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तब तक रुस्वा नहीं होगी जब तक वह रमजान का हक अदा करती रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में खास तौर पर हराम कामों से बचें, जैसे झूठ, गाली गलौज, चुगली, जिना और शराब जैसी बुराइयों से खुद को दूर रखें। दोस्तों, रमजान वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। यह महीना हमें मौका देता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगें, अपने दिल को साफ करें और अपने रब की रहमत हासिल करें। अगर आप भी रमजान के आने पर खुश हैं तो दिल से रमजान मुबारक जरूर कहें और इस खुशी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस पूरे महीने की बरकतें नसीब करे, हमारे रोजे, हमारी नमाजें और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इस मुबारक महीने की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और भारत में 19 फरवरी 2026 को रखे जाने वाले पहले रोजे को हमारे लिए रहमत और मगफिरत का जरिया बनाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। कोई ना कोई पाबंदी योगी सरकार की तरफ से जरूर लगती है। बस इसी के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान 2026 को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी तरफ से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि रमजान 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को शक निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए
दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने न पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सर निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि पुलिस अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सब निर्देश दिया है और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त में बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त में सायरन भी बजता है और शाम को मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक खास एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर हुए हैं, उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त में बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करे और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उन पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज भी ना पढ़ने पाए,
यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाई, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान के महीने में अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें, अपने लिए और अपने देश भारत की सलामती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। और साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर शराबा न करने की भी अपील की है, ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है, इसलिए इस पाक महीने को इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला की इबादत करें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त में किसी भी तरह का कोई शोर न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ा करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया हो, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं और उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखें, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा की पाक जमीन पर मौजूद आबे जमजम सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वह जिंदा निशानी है जो सदियों से इंसानियत को यह याद दिला रही है कि जब रब चाहता है तो बंजर रेगिस्तान से भी रहमत के दरिया बहा देता है। दोस्तों, हाल ही में मक्का में जमजम के कुएं से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस मुकद्दस कुएं के अंदर उतरकर पानी के सैंपल्स लेने लगी तो उन्होंने पानी के अंदर कुछ ऐसा देखा
कि उनके जहन में मौजूद सारे साइंटिफिक उसूल हिल गए और उनकी जुबान से बेइख्तियार अल्लाहू अकबर निकल पड़ा, क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी वह किसी आम पानी में मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, यह वही जमजम का कुआं है जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब मक्का में दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जलती रेत, तपती धूप और सन्नाटा था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा और दूध मुहे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी सुनसान वादी में छोड़कर चले गए। जब पानी खत्म हो गया और बच्चे की प्यास से हालत बिगड़ने लगी तो बीवी हाजरा का सब्र भी इम्तिहान में पड़ गया, मगर उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। और इसी सब्र, यकीन और तवक्कुल के बदले अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जो कयामत तक के लिए इंसानियत की जरूरत बन गया। यही चश्मा आगे चलकर जमजम के कुएं की शक्ल में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, जमजम के पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए, अल्लाह ताला उसे उसी नियत के साथ कबूल फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमजम का पानी खड़े होकर पीते थे और फरमाते थे कि यह भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है और बीमारी से शिफा देता है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के पानी से वजू भी किया और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत बयान की। यही वजह है कि आज भी हाजी और उमराह करने वाले जमजम का पानी शिफा और बरकत समझकर पीते हैं। दोस्तों, जब 1995 में जर्मनी के साइंटिस्ट डॉक्टर फाइफर ने जमजम के पानी पर रिसर्च की तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फ्लोराइड का ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हजारों सालों से इस्तेमाल के बावजूद इस पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, जबकि साइंस कहती है कि कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स इतना अरसा चल ही नहीं सकता। मगर जमजम का कुआं आज भी उसी ताकत और ताजगी के साथ पानी दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि साइंस आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर जमजम का पानी कभी सूखता क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गहरे अंडरग्राउंड सोर्स से जुड़ा है, मगर कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। ईमान वालों के लिए यह अल्लाह का खुला मोजिजा है और सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक पर यकीन रखने वालों के लिए एक ऐसी पहेली जो आज भी उनकी समझ से बाहर है। जमजम का पानी हमें यह सिखाता है कि इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रब की कुदरत से जुड़ी होती है। दोस्तों, जमजम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत की जिंदा दास्तान है, जो हमें यह याद दिलाती है कि मायूसी के सबसे आखिरी लम्हे में भी अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो वहां से रहमत का चश्मा फूट पड़ता है। यही वजह है कि जमजम की कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है और कयामत तक सुनाई जाती रहेगी। और जब तक यह पानी मक्का की पाक जमीन से निकलता रहेगा, तब तक लोगों के दिलों में इसकी हैरत, इसकी अकीदत और इसकी बरकत जिंदा रहेगी। दोस्तों, जमजम का यह मौजज़ा सिर्फ तारीख या अकीदत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी यह पानी दुनिया भर के इल्म और साइंस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सदियों पहले जिस पानी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई थी, वही पानी आज भी इंसानियत को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि जमजम के पानी पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जब एक जापानी साइंसदान ने आबे जमजम पर रिसर्च की तो उसे ऐसा क्या नजर आया कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निशानी आबे जमजम की सूरत में मस्जिदुल हरम में आज भी हजारों साल बाद मौजूद है। याद रखें, आबे जमजम वह पानी है जिसकी बरकत और फजीलत को लेकर कुरान और हदीस में कई मर्तबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वह मकसद जरूर पूरा होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद
अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वह अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। अब हम आपको जमजम के पानी का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसके होश उठ गए और फिर वो वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंटिस्ट है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से रिसर्च करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है, इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकुन फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर और कुरान पाक पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब रिसर्च की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर जमजम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर रिसर्च की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस रिसर्च में यह बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है और एक अजीम नेमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा मोजिजा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसारू को ऐसा क्या मोजिजा दिखा कि उसने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर मसारू ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन वहीं पर फिर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसारू ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं, तो इससे वह सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने रिसर्च करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो यह देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वह बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसारू ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले पानी के कई जखीरों से भी ज्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि यह पानी अल्लाह ताला का एक मोजिजा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। और यही नहीं, फिर यह पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गिजा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया था तो उस वक्त वहां पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वह मैदान बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का
प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। ये देखकर आपकी वालिदा हजरत हाजरा तड़प गई और आपसे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वह पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए वह जमीन पर अपनी एड़ियों को लगातार रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा यानी बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया, जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखिए, जमजम का यह कुआं 18 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है, जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती हैं और ये दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का ये कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। ये पानी जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी यह पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वह मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं, इसलिए अब यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुद्र के तल से भी नीचे का पानी है और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो इन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। जमजम के पानी में यह दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा पाए गए। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमजोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताजा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि यह जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।